हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार को बने अभी तकरीबन 5 माह का ही समय हुआ है कि हिमाचल पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हिमाचल प्रदेश चालक परिचालक यूनियन ने 7 मई से हिमाचल प्रदेश में अपनी मांगों को पूरा न होने की स्थिति में रात्रि बस सेवा ठप करने की चेतावनी दे दी है। रुकेंगे इस बीच एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे। बच्चों के भविष्य का केवल मात्र एक ही विकल्प दून वैली स्कूल पांवटा साहिब, जहां होता है बच्चों का सर्वांगीण विकास। शिक्षा के साथ साथ खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों पर बल। दून वैली स्कूल के छात्रों ने गूगल, बैंकिंग, इसरो और आईबी में पाया स्थान। तो देर क्यों, आइए अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए चुने दून वैली स्कूल पांवटा साहिब। यूनियन के अध्यक्ष का ये कहना है कि चालक और परिचालकों को पिछले 41 महीनों से ओवर टाइम नहीं मिला है और बढ़कर 65 करोड़ के लगभग लंबित हो गया है। इसी तरह डीए और एरियर भी लंबे वक्त से कर्मचारियों को नहीं दिया गया है। अरबों की देनदारियां लंबित हो गई हैं। ऐसे में 6 मई तक यदि निगम प्रबंधन ने यूनियन को वार्ता के लिए नहीं बुलाया तो रात्रि 12 बजे के बाद ये बस सेवाएं बंद कर दी जाएगी, जिसके लिए सरकार जिम्मेदार रहेगी। आएगा लेकिन एडवांस लेकर जाएगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये निगम प्रबंधन और सरकार को चेता देना चाहता हूं कि आज तक ना हमारे से वार्ता की गई, ना आज तक हमें वार्ता के लिए बुलाया गया। तो आज की प्रेस वार्ता का जो मेन मकसद है वो निगम प्रबंधन और सरकार को ये सीधा चेताना है कि वो इस भ्रम में ना रहे कि 7/5/2023 का जो हमने नोटिस दिया है, हिमाचल पथ परिवहन निगम का ड्राइवर कंडक्टर दुखी है, पीड़ित है और दुखी होकर मजबूर होकर वो 7/5/2023 को निगम के जो 2500 कम से कम 2500 रात्रि सेवाएं जो जाती हैं उस पे हमारा निगम का कर्मचारी जो है सेवाएं नहीं देगा। अगर देगा तो एडवांस लेकर जाएगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे तरह के ड्यू, जैसे 50,000 एरी जो है पूरे हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को मिल गया है। किसी डिपार्टमेंट में 2-2 किस्तें मिल गई हैं, लेकिन आज तक परिवहन निगम के कर्मचारियों को वो नहीं मिला। 3% डीए अभी हाल ही में दिया, वो हमें नहीं मिला। इवन डैम हमारी सैलरी के लिए हमें हर बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है। पिछले महीने भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तब 13 तारीख को जाके सैलरी मिली। आज भी वो टाइम आ गया कि आज 3 तारीख होगी, अभी सैलरी का कोई अता पता नहीं है। सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तब हमारे को सैलरी दे दी जाती है। उसके बाद कई बार ऐसा होता है कि जी घाटे का रोना रोया जाता है। तो मैं सरकार और प्रबंधन को ये बता देना चाहता हूं कि कर्मचारियों की वजह से एचआरटीसी घाटे में नहीं है। अगर एचआरटीसी घाटे में कर्मचारियों की वजह से है तो पैसा बताएं, हम उसमें अपना वो करेंगे। लेकिन अगर जब एचआरटीसी के सेवाएं हम निरंतर दे रहे हैं, जहां हमें भेजा जाता है, जहां हमें ड्यूटी दी जाती है, हम ड्यूटी अच्छे से ड्यूटी कर रहे हैं, तो घाटा कर्मचारियों की वजह से नहीं है। अगर घाटा कर्मचारियों की वजह से है तो कर्मचारियों के हिसाब से इस एचआरटीसी को चलाया जाए, कर्मचारियों के हिसाब से जो रूट चलाया जाए। हम दावे के साथ कहना चाहते हैं, मैं बार बार कहता हूं कि एचआरटीसी को अगर फायदे में लाना है तो ड्राइवर कंडक्टर जैसे जिस रूट पे बोलता है उस रूट पे गाड़ी चलाई जाए। हम 1 साल के अंदर एचआरटीसी को फायदे में लेके दिखाएंगे। तो एचआरटीसी जो है वो कोई प्रॉफिट और लॉस के लिए चलाई हुई संस्था नहीं है, ये समाज सेवा के लिए चलाई हुई संस्था है। तो सरकार और प्रबंधन इसकी ओर ध्यान दे। इसमें स्थायी कैटेगरी फ्री चलती है। हम ये नहीं बोलते कि फ्री नहीं चलनी चाहिए, फ्री चलनी चाहिए, पूरा हिमाचल प्रदेश इसमें फ्री चले, लेकिन हमारे जो ड्यूज है उनको टाइम पे दिया जाए। इसीलिए हमने जो नोटिस दिया हुआ है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बार बार सरकार और प्रबंधन से एक अपील कर रहा हूं, एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि समय रहते 6 तारीख 5 बजे से पहले संगठन को वार्ता के लिए बुलाया जाए और इसका स्थायी हल निकाला जाए। अन्यथा 7/5 को 12 बजे के बाद कोई भी रात्रि सेवा जो है वो हिमाचल पथ परिवहन निगम की नहीं जाएगी। हम रूटों पे नहीं जाएंगे, अगर जाएंगे तो एडवांस लेकर जाएंगे। दुग्गल कैरियर पब्लिक स्कूल, जहां दी जाती है गुणवत्ता परक शिक्षा। पांवटा साहिब का एकमात्र ऐसा स्कूल जिसने छात्रों को स्कूली शिक्षा के साथ साथ करवाई जाती है जेईई मेंस, एनडीए, एनटीएससी और नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां। बोर्ड परीक्षाओं और स्पोर्ट्स में भी हमेशा अव्वल रहते हैं दुग्गल स्कूल के छात्र। तो अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए चुने दुग्गल कैरियर पब्लिक स्कूल पांवटा साहिब।